श्रीमंत राघोबा के चौतरफा षड्यंत्र का जवाब देवी अहिल्या चौतरफा से ही देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी काफी इंटरेस्टिंग थी और इसमें एक और चीज सामने आ गई कि बड़ी ही खूबसूरती से राघोबा ने मल्हार सरकार को फिर से बेवकूफ बना दिया, अपने षड्यंत्र में पूरी तरह से घेर लिया। एक बार तो लगा कि पकड़े जाएंगे, मगर जहां पे षड्यंत्रकारी इतने सयाने हो तो कैसे पकड़े जा सकते हैं। उनको पकड़ने के लिए भी तो उनसे आगे सयाना चाहिए, और वो है देवी अहिल्या, जिनको षड्यंत्र की बू आ गई है। और अब उनको हमले के बाद कंफर्म हो गया है कि ये षड्यंत्रकारी राघोबा ही है। मगर इनके साथ कौन है, क्योंकि ये षड्यंत्र एक तरफ से नहीं चारों तरफ से हो रहा है। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि देवी अहिल्या अब ये सोच चुकी हैं कि इस चौतरफा षड्यंत्र को अब मैं चौतरफा तरीके से ही जवाब दूंगी, ताकि हमारे दुश्मनों को सांस लेने की भी फुर्सत ना मिले। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो पता चल गया राघोबा को कि हमले में देवी अहिल्या सुरक्षित हो गई। बड़ा अफसोस हुआ, अगर देवी अहिल्या को कुछ हो जाता तो सीधा इल्जाम उन्होंने माधवराव पे लगाना था, जो नए पेशवा हैं। क्योंकि उन्होंने पहले यही सोचा था कि अगर ऐसा होगा तो मल्हार सरकार, जो अभी आधे मन से मान रहे हैं, पूरे मन से मान जाएंगे कि उनकी पुत्री को मार दिया। और इसीलिए उन्होंने तीरों का पूरा अरेंजमेंट पहले ही करके रखा था। मगर देवी अहिल्या बच गई और उन्होंने इस षड्यंत्र को पूरी तरह से भांप भी लिया कि क्या साजिश इसके पीछे हो रही है। उनको यह भी पता था कि मल्हार सरकार जो गुस्से में गए हैं, आगे राघोबा ने एक और नई स्कीम सोच के रखी होगी, और वो पुड़ी जो है, वो दवाई जो स्कीम की दवाई है, वो मल्हार सरकार को पिलाएंगे और बाबा साहेब उसको मान भी लेंगे। और वही हुआ दोस्तों। इस पूरे चक्कर में गुन्नू जी अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, जो उनको थोड़ा बहुत मिल भी गया। मगर गुन्नू जी जैसे कि हमेशा दूसरों को, सैनिकों को मारने में कामयाब होते हैं, यहां पे भी कामयाब हो गए। मगर जहां उनको कामयाबी चाहिए वहां कामयाबी आज तक नहीं मिली है, क्योंकि वो सच्चाई की देवी है, वो है देवी अहिल्या। इसलिए वहां पे जाके सारे षड्यंत्र फेल हो जाते हैं। अब देवी अहिल्या को पता चल गया है कि ये जो षड्यंत्र है, ये छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है, ये बड़ा षड्यंत्र है और चारों तरफ से घेरा गया है, ताकि हम किसी तरफ से भी बच के ना निकले। हमें मल्हार सरकार को, यानी कि हमें मदद करनी ही पड़े राघोबा की, और पेशवा जो है अभी माधवराव, उनको गद्दी से हटाना ही पड़े, उनके साथ गद्दारी करनी ही पड़े। इस तरह का षड्यंत्र जो है रचा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देवी अहिल्या पूरा भाप गई है, और उन्होंने नए खिलाड़ी की भी बात की है। और नए खिलाड़ी के तौर पे केसर की भी हमने बात की थी, क्योंकि केसर भी एक तरफा मोर्चा संभाल सकती है। यहाँ पे देवी अहिल्या जब तुक्कू जी से बात कर रही थी तो मुक्ता को भी देख रही थी। तुक्कू जी ने जैसे बताया कि तुम्हारे जाने का प्रबंध कर दिया है, खुद वो जा रही है पुणे। और अब दोस्तों जो देवी अहिल्या ने कमिंग अप में हमने सुना, देवी अहिल्या ने राजगुरु जी को बुलाया है। तो आपको याद होगा ये वही राजगुरु हैं जिन्होंने खंडेराव के समय पे भविष्यवाणी की थी कि खतरा है, और खंडेराव की मृत्यु भी हुई थी। तो ये वही राजगुरु हैं। अब जब राजगुरु यहाँ पे आएंगे और वो भाप जाएंगे कि बड़ा षड्यंत्र हो रहा है मालवा के ऊपर, और सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि मालवा के ऊपर खतरा है, तो हमें कुछ उपाय करना चाहिए। राजगुरु को बुलाने का मतलब क्या है, क्योंकि राजगुरु की बात ना तो मल्हार सरकार टालेंगे ना गौतमा रानी। जब राजगुरु आके कहेंगे कि मालवा पे खतरा है और हमें ये उपाय करना है, इसके लिए इतने दिन चाहिए, तो वो दिन जब मिलेंगे वो देवी अहिल्या के दिन होंगे, जिसमें वो जाएंगी पुणे जाके वो वहां पे माधवराव पेशवा से मिलेंगी, जो नए पेशवा हैं, और फिर पूरी सच्चाई उनके सामने आएगी कि वहां पे हुआ क्या है। और जब ये पता चलेगा कि उनको तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई लखोटा मल्हार सरकार के खिलाफ गया है, तब जाके पूरा दूध का दूध पानी का पानी होगा दोस्तों। और जब ये पूरा हो रहा होगा, तब जो देवी अहिल्या है, हो सकता है मुक्ता को, हो सकता है केसर को, किसी एक को अपनी जगह पे बिठा के जाएंगी, क्योंकि देवी अहिल्या बाकियों के लिए अभी बीमार हैं। उनके ऊपर हमला हुआ है, उनको गहरी चोट लगी है, इसलिए वो अपने शयन कक्ष में ही रहेंगी। और जब शयन कक्ष में रहेंगी
तो फिर दोस्तों उसकी पहरेदारी कौन करेगा, ये पूरा एक सीक्वेंस चल सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है जब शारजा या किसी और को देवी अहिल्या ने अपनी जगह पे बिठाया था और खुद वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने गई थी। तो ये सारा का सारा चारों तरफ से अब देवी अहिल्या घेरेगी, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जिस चीज के लिए गुनु जी को इस्तेमाल किया जा रहा है वो कभी सही हो ही नहीं सकती। तो अब द्वारिका अपनी रोटी सेक रही है, अपने जो कर्म किए हैं गलत, जो उनको अपॉइंट किया है मल्हार सरकार के एब्सेंस में, उसको सही करने की कोशिश कर रही है। मगर वही कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई, तो भाई तो बन गए हैं, मगर ये दोनों ही एक दूसरे के जो है बाल नोचेंगे, क्योंकि ऐसे ही है ये लोग। क्योंकि जब सामने आ गया कि माधवराव पेशवा ने कुछ ऐसा नहीं किया है, तब ये द्वारका रानी ही होगी जो राघोबा के खिलाफ बोलेगी कि अरे इन्होंने ही किया था षड्यंत्र मारने का देवी अहिल्या को। तो ये किसी के सगे नहीं होते हैं, जो गद्दार होते हैं वो गद्दार ही होते हैं। तो ये तो देवी अहिल्या समझ गई है, समझना बाकी है मल्हार सरकार को, उनको समझाने के लिए। जैसे कि देवी अहिल्या ने कहा कि बस आपसे मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी, इसी के लिए वो कोशिश कर रही हैं। और इस कोशिश में वो चारों तरफ से राघोबा पे हमला करेंगी, राजगुरु को बुलाएंगी और उनसे उपाय वाली बात होगी, खतरा है, फिर खुद पूना जाएंगी और अपनी जगह पे किसी को बिठा के जाएंगे। और फिर वो पूरा सीक्वेंस शुरू होगा कि अब पता चला तब पता चला, और बाद में पता चलेगा कि देवी अहिल्या अपने मिशन में सक्सेसफुल होके माधवराव पेशवा के साथ मालवा पहुंचेंगी। और तब राघोबा का चेहरा जो है देखने वाला होगा कि सामने सामने मल्हार सरकार और जब माधवराव होंगे तो पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो ये सब देवी अहिल्या जो है करने वाली है। दोस्तों क्या लगता है आपको इसके बारे में, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.